हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह आपका टॉपिक है स्किल्स लिस्टन एंड नोट टेकिंग कम्युनिकेशन जो है। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि सुनने और नोट लेने का कौशल और संचार क्या है। मतलब उसे सुनना भी और समझना भी और उसे नोट करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को संचार के माध्यम से अगर आप उसे क्या कहते हैं समझते हैं या साझा करते हैं जो है, तो कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मस्तिष्क से जो है क्या कहते हैं ध्यान उतर जाता है। तो वहाँ पे क्या करना रहता है कि हमें वहाँ पे कुछ बातों को, कुछ शब्दों को नोट करना होता है, जिससे हम उसे पुनः रिपीट करके जो है हम उसे याद रख सकें, स्मरण रख सकें और हम दूसरे को अपनी बातों तक जो है उसे पहुंचा सकें जो है। ठीक है, आइए आज हम लोग क्या कहते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें आपको सुनने और नोट लेने के कौशल के संचार के माध्यम से हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि प्रभावी संचार के लिए सुनने और नोट लेने के कौशल महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको जानकारी को बेहतर ढंग से समझने, याद रखने और संसाधित करने में मदद करते हैं छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी भी मैसेज को किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास अगर हम भेज रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद नहीं रख पाते हैं। तो हमें वहाँ पे होता क्या है कि उस शब्द को सुनने के बाद हमें नोट करना रहता है, जिससे हम उसे याद रख सकें और हमारे जानकारी में वह शब्द रहे जो है। फिर आता है कि सुनने की कौशल क्या है। ठीक है, सुनने में कौशल किस तरीके कार्य करता है, हम उसे आपको बतला रहे हैं। अच्छे श्रोता बनने के लिए आपको केवल वही सुनना नहीं चाहिए जो कहा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि इसे कैसे कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है। हमें इस बात का बहुत ही ध्यान से उस क्या कहते हैं मैसेज को सुनना रहता है और नोट करना रहता है छात्रों। फिर उसके बाद सक्रिय रूप से कैसे सुने जो है, मतलब ध्यानपूर्वक। जब कोई बोल रहा हो तो पूरी तरह से उस पर एकदम ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या बोल रहा है और किन शब्दों में बोल रहा है। तो वहाँ पे हमें सक्रिय रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी आप दूसरे व्यक्ति की बातों को अच्छे से सुन सकते हैं और उसका अंकन कर सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं आप जो है। फिर उसके बाद अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग करें और विकर्षणों से बचें, मतलब गलतफहमियों से बचा जाए। इसका मतलब है कि वक्ता की बात को बीच में न कटे, बल्कि उसे पूरी बात कहने भी दिया जाए जो है, तभी आप उस मैसेज का सही उत्तर, आप सही जवाब दे सकते हैं। फिर आता है गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान रखना। तो शरीर की भाषा, चेहरे का हाव भाव और आवाज़ के लहजे पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी आपका संचार अच्छे तरीके से प्रक्रिया कर सकता है और कार्य कर सकता है। फिर उसके बाद ये अक्सर मौखिक संदेश से अधिक जानकारी जो है देते हैं, क्योंकि अगर आप जो मौखिक रूप से अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि कुछ शब्द चीज़ें छूट जाती हैं। अगर आप उस मैसेज को अगर सुन रहे हैं और उसे कहीं पे नोट कर रहे हैं,
तो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से ध्यान रहेगा और आपको हमेशा वो चीज़ें स्मरण रहेंगी छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि स्पष्टीकरण तरीके से पूछा जाए। ठीक है, तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आप सुनिश्चित नहीं हैं तो प्रश्न पूछने से न डरें, इससे आपको गलतफहमी से बचने में मदद मिलेगी जो है। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है या मैसेज नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे उस प्रश्न का क्या कहते हैं, उस प्रश्न को पूछने में कभी आप हिचकिए मत, मतलब घबराइए मत, जिससे आपको गलतफहमी ना होने पाए। फिर उसके बाद निर्णय से बचें, मतलब कहने का अर्थ यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ व्यक्ति तुरंत निर्णय ले लेते हैं। तो निर्णय लेने की अवस्था में जो है आपको जो व्यक्ति है जो बोल रहा है उसकी जो है बातों को अच्छे से सुनिए और उसे अच्छे तरीके से नोट करके जो है आप तब अच्छे तरीके से निर्णय लीजिए जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर देते वक्त। तो अपनी व्यक्तिगत राय या पूर्व ग्रहों को एक तरफ से रख दें और खुले दिमाग से उसे सुना जाए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, वक्त की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। सहानुभूति आपको उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगी जो है। फिर उसके बाद सारांशित करें और उसे पुष्टि करें जो है, मतलब उस मैसेज को उसका सारांश भी आप बतलाइए और उसे पुष्ट के तरीके उसे जो है विस्तार पूर्वक समझाइए भी आप। तो अपनी समझ की पुष्ट करने के लिए वक्ता द्वारा कही गई मुख्य बातों का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए तो आप कह रहे हैं, मतलब ये एक उदाहरण है कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि या क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि नोट लेने के कौशल सुनने के दौरान प्रभावी ढंग से नोट लेना जानकारी को बनाए रखने और बाद में उसका उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण होता है छात्रों। क्योंकि अगर आप संचार के माध्यम से अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप उस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ पे उन शब्दों को आप किसी जगह आप नोट करिए और नोट करने के बाद उसे अच्छे तरीके से उस सारांश को समझिए, तब आप उस चीज़ों पर जो है निर्णय लेने का जो है पुष्टिकरण जो है जाहिर करिए। क्योंकि वक्ता जो बात को कहता है उसमें कई सारांश भी रहते हैं और कई उसकी बातों को पुष्टिकरण भी करना रहता है छात्रों। फिर आता है कि मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि हर शब्द को लिखने की कोशिश ना करें, इसके बजाय मुख्य विचारों को, तथ्यों और महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप अगर कोई सारांश चल रहा है तो उसमें कुछ ही पॉइंट मतलब बिंदु को ही जो है नोट करिए जिससे आप उस पूरे सारांश को समझ सकें जो है। फिर आता है अपनी खुद की शॉर्ट हैंड विकसित करना। ठीक है, मतलब आप जो भी मैसेज जो है आप कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के पास उसको जो है खुद ही बनाइए और उसको प्रश्न को खुद ही आप बनाकर दूसरे व्यक्ति के बाद प्रेषित करिए, तब वो आपको जो है फीडबैक उस प्रश्न का उत्तर जो है आपको भेजेगा। वो समय बचाने के लिए संक्षेपों, प्रतीकों और संक्षिप्त रूपों का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें बाद में समझ सके हैं कि नहीं समझ सके हैं। तो इस वजह से उसकी पुष्टिकरण भी करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है छात्रों। संरक्षित करना मतलब संरक्षित करना, ठीक है, संरक्षित करना। तो अपने नोट्स को व्यवस्थित करने के लिए हेडलाइन, बुलेट पॉइंट या नंबर वाली सूचनाओं का उपयोग करें, तभी आपके जो है मैसेज सुरक्षित रहेंगे। आप उसकी पुष्टिकरण भी अच्छे तरीके से दे सकेंगे, सारांश भी उसका अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद में उसे विस्तार करना, ठीक है, बाद में उसे विस्तार करना। आपके पास समय कम है तो आप संक्षिप्त नोट्स ले सकते हैं और बाद में उन्हें विस्तृत कर सकते हैं जब जानकारी अभी भी आपके दिमाग में ताज़ा हो, तभी आप उसका जो है अच्छे तरीके से उन बातों को, उन शब्दों को अच्छे तरीके से आप विस्तार कर सकते हैं। प्रभावी नोट लेने की विधियों का उपयोग करें, जैसे कर्नेल विधि हो गया, ठीक है, मुख्य नोट्स हो गया, संकेत और सारांश होते हैं जो कर्नेल विधि के अंतर्गत आप अपने किसी भी बातों को सुनने और नोट करने के तरीके जो है अंकन किए जाते हैं। फिर मैपिंग विधि आता है छात्रों, तो विचारों और अवधारणाओं के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए एक दृश्य आरेख का भी उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद आउटलाइनिंग की विधि आती है, मतलब आउटलाइनिंग देना, मुख्य विषयों और उप विषयों को व्यवस्थित करने के लिए क्रमांकित और बुलेटेड सूचनाओं का उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद स्पष्ट और सुपाठ्य जो है लिखना चाहिए कि सुनिश्चित करें कि आपके नोट्स स्पष्ट हैं या आसानी से पढ़ा जा सके, भले ही आप जल्दी में उसे क्या कहते हैं नोट किए हों या शब्दों को संकेत के रूप में नोट किए हों, ठीक है। संचार आता है छात्रों, संचार केवल बोलने और सुनने से कहीं अधिक है। यह विचारों और सूचनाओं, भावनाओं का आदान प्रदान करता है। प्रभावी संचार यह सुनिश्चित करता है कि संदेश को इच्छित तरीके से समझा जाए या न समझा जाए जो है, तो वो चीज़ें आपके ऊपर जो है एक तरीके जो प्रेषक होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरीके अपने मैसेज को साझा कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, अपने विचारों और सूचनाओं और भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मौखिक संचार है, स्पष्टता और संक्षिप्तता जो है, अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से व्यक्त करें, अनावश्यक शब्दों और जटिल वाक्यों से बचा जाए। फिर श्रोता को जानें कि श्रोता किस तरीके जो है अपनी प्रक्रिया करते हैं, अपनी बात श्रोता के अनुसार ढालें, उनकी पृष्ठभूमि, ज्ञान स्तर और रुचियों पर भी जो है विचार करना चाहिए। सही स्वर का उपयोग करें, आपकी आवाज़ का स्वर आपके संदेश के अर्थ को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। स्थिति के लिए उपयुक्त स्वर का उपयोग करें। संचार एक दो तरफा जो है प्रक्रियाएं हैं छात्रों, प्रश्न पूछकर, सारांशित करके और उचित प्रतिक्रिया देकर अपनी भागीदारी को दिखाना, प्रतिक्रिया को खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए, तभी आपका संचार की प्रक्रिया सुनने और नोट करने के कौशल में अपना योगदान देता है जो है। सक्रिय रूप से चुनना चाहिए, तो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह मौखिक संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है छात्रों। दृश्य सहायता का उपयोग करना चाहिए, यदि उपयुक्त हो तो अपनी बात को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए चार्ट का, ग्राफ, चित्र जैसी दृश्य सहायता का उपयोग करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। गैर मौखिक संचार आता है छात्रों। गैर मौखिक संचार में आपके शरीर का भाषा, चेहरे का हाव भाव, आंखों का स्पर्श, इशारे शामिल होते हैं। यह अक्सर मौखिक संदेश से अधिक जो है जानकारी प्रदान करता है या देता है जो है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि जो हमारा संचार मौखिक संचार है वो शब्दों के द्वारा होता है और जो गैर मौखिक संचार है वो बिना शब्दों के द्वारा होता है। आंखों का स्पर्श जो है, उपयुक्त आंखों का संपर्क बनाए रखें या दिखता है कि आप व्यस्त हैं और या आत्मविश्वास को रखते हैं आप। शरीर की भाषा, अपनी मुद्रा और इशारों से अवगत रखें। एक खुली और आत्मविश्वास की वाली मुद्रा का सकारात्मक व्यक्ति जो है करना चाहिए आप लोगों को। चेहरे का हाव भाव, आपके चेहरे का हाव भाव आपके संदेश के अनुरूप ही होना चाहिए छात्रों।
तभी दूसरा व्यक्ति आपके क्या कहते हैं प्रश्न का सही तरीके से स्पष्ट रूप से उत्तर दे सकता है। व्यक्तिगत स्थान, दूसरे के व्यक्तिगत स्थान पर सम्मान करना। लिखित संचार में आप ईमेल का, रिपोर्ट, मेमो, अन्य दस्तावेज जो है शामिल किए जाते हैं। फिर स्पष्टता और सटीकता, सुनिश्चित करें कि आपका संदेश स्पष्ट, सटीक और समझने के लिए आसान है कि नहीं है छात्रों जो है। व्याकरण और वर्तनी, ठीक है, मैसेज के अगर जो आप मैसेज संचार के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास अगर भेज रहे हैं तो उसका व्याकरण और वर्तनी बहुत ही स्पष्ट और सरल होना चाहिए, तभी आपका दूसरा व्यक्ति आपके मैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ सके, समझ सके और उसका सही तरीके से उत्तर दे सके जो है। व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियों से बचें, क्योंकि आपके संदेश की विश्वसनीयता को कम कर सकता है। फिर संरचना आता है, अपने विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करें। हेडलाइन, बुलेट पॉइंट और पैराग्राफ का उपयोग जरूर करें, जिससे आपको संचार की प्रक्रिया में सुनने और नोट करने का कौशल की प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि हम अगर अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर अपने विचारों और भावनाओं को अगर प्रस्तुत कर रहे हैं या साझा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके शब्द जो है स्पष्ट और सरल होने चाहिए, जिससे दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे तरीके से सुने और उसे नोट करके जो है आपको सही स्पष्ट जो है उत्तर दे सके जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।